नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो हो जाता है, ठीक है, जनरल ड्यूटी के लिए, आर्मी जीडी के लिए, ठीक है, जनरल ड्यूटी के लिए आपके रहने वाला है। तो यहाँ पर जो हो जाता है हमारा अभ्यास प्रैक्टिस सेट जो होने वाला है वो आपका होने वाला है 42, ठीक है। इससे पहले बात करता हूँ 41 प्रैक्टिस सेट डाल रखे हैं और मैंने 2 प्रैक्टिस सेट आपके डाल रखे हैं। किसके? जो राम सिंह यादव वाली बुक आती है, जीडी वाली बुक। तो टोटल आपके कितने हो गए हैं? 43 हो गए हैं। तो आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं टोटल 44वां प्रैक्टिस सेट, ठीक है, जो आपका हो जाता है राम सिंह यादव वाली बुक का 44वां प्रैक्टिस सेट आपका हो जाता है। ओरिजिनल मॉडल पेपर यहाँ पर लेके आया हूँ जो उनकी बुक में दे रखा है, ठीक है, बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं भाई। और फ्रेंड्स, एक बात आपको बता दूं कि हाल ही में जो कोरोना है एक महामारी के रूप में क्या है, फैल गया है, ठीक है। तो ये कोरोना तो नहीं है। देखो, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, खांसी जुकाम बुखार हो गई तो कोरोना हो गया। कोरोना नहीं है। वायुमंडल जो हो गया है दूषित हो गया है। कैसे हो गया है? क्योंकि आप जानते हो अभी गेहूं कटे हैं तो गेहूं की जो पुराली होती है उसका भूस बनाया गया है, भूसा बनाया गया है। तो भूसा जो बना है उसकी जो गर्द है वो वायुमंडल में छाई हुई है। और जो गर्द है वो हमारे कहाँ जा रही है? नाक के द्वारा कहाँ जा रही है? फेफड़ों में जा रही है। और फेफड़ों के लोग क्या कर रही है? डैमेज कर रही है। तो इस प्रकार से खांसी जुकाम बुखार ज़्यादा फैल रहा है। तो रनिंग मारो तब भी क्या करना है? आपके लिए मास्क लगाना है। और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना बता रहा हूँ ये, ठीक है। रनिंग लगाना है, मास्क लगाना है, घर पर भी बैठना है तो मास्क लगाना है, कमरा बंद करके ही बैठना है, ठीक है। एक बात ये 100% मेरी मान लेना, वरना क्या है, आप एक प्रकार से बीमार हो जाओगे, रनिंग नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक प्रकार से रनिंग मारो तब भी क्या है? मास्क लगाना ही लगाना है, ठीक है। रनिंग लगाना है तब भी मास्क लगा के ही लगाना है, घर बैठना है तब भी मास्क लगा के ही बैठना है, ठीक है, बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं भाई आगे की ओर, ठीक है। आपको देखना है 100 मार्क्स का होता है आपका, और टोटल जो होता है 1 घंटे का समय होता है, 60 मिनट का, 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये तो सभी को जानकारी है ही, ठीक है। तो बढ़ते हैं अभी क्वेश्चनों की ओर फटाफट। आप देखेंगे सेक्शन नंबर 1 के लिए। सेक्शन नंबर 1 मतलब भाग नंबर 1 में आपको देखने को मिलेगा क्या? सामान्य ज्ञान, जिसके 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब देखते हैं भाई कौन कितना स्कोर ला पाता है, ठीक है। तो भी अपना स्कोर बताना है लास्ट में। तो पहले क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 1, उड़ा देना है धुआं, बिल्कुल, ठीक है। कह रहा है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है यहां पर आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल धमाल मचा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखा है कोरबा तापधर्मी प्लांट, ध्यान से पढ़ना, कोरबा तापधर्मी प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो इसका बताना है। यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो जो कोरबा है वो आपके कहाँ हो जाता है? छत्तीसगढ़ में हो जाता है, ठीक है। जो कोरबा तापधर्मी प्लांट है वो कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में हो जाता है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। कोरबा को कर देना कोबरा, ठीक है। कोबरा क्या होता है? कोबरा मतलब काला सांप, जो आप जानते हो है ना, कोबरा सांप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गढ़ मतलब कहाँ रहता है भाई? ये गड्ढे में रहता है ना, गड़ा हुआ रहता है गड्ढे में। इस प्रकार से याद हो जाएगा, तो इसे याद कर सकते हो। तो कोरबा तापधर्मी प्लांट कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में आपका हो जाता है। इजीली याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखा है तुम्हारा क्याक एक प्रकार का क्या है? क्याक जो है वो एक प्रकार का क्या है आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है नाभ, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं फिर। देखो याद रहेगा क्याक है ना, क्याक मतलब क्या है भाई? नाभ है, ठीक है। इस प्रकार से याद कर सकते हो, कैसे भी याद कर लेना से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है नासिक शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? नासिक जो है वो नासिक शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो आपका हो जाता है, जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, गोदावरी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। भारत का एकमात्र नौचालन प्रशिक्षण यान कौन सा है? ठीक है, भारत का एकमात्र नौचालन प्रशिक्षण यान कौन सा है, यहां पर आपको बताना है। तो कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला, थोड़ा समय आपको दिया जाएगा, बिल्कुल। तो जिन भाइयों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा INS थरंगिनी। कौन सा जाएगा? INS थरंगिनी, यहां पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 को देखना है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कौन सा रहने वाला है। ये रखा है विश्व की सबसे लंबी नदी अमेजोन कहां से बहती है? ठीक है, सबसे लंबी कौन सी हो जाएगी? जो आपकी होती है नील, जो कहां हो जाती है? दक्षिण अफ्रीका में बहती है, मिस्र में। ठीक है, अब यहां पर पूछ रखा है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपकी हो जाएगी
लंबी नदी अमेजन, अमेजन नाम दे रखा है, वैसे लंबी कौन सी है, नील है, ठीक है। चौड़ी कौन सी है, अमेजन है, मगर यहाँ पर लंबी की जगह चौड़ी होना चाहिए था, थोड़ा सा क्वेश्चन में ही गलती दे रखी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो अमेजन है वो कहाँ से बहती है, तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आया दक्षिण अमेरिका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका की ओर मत जाइएगा, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है दक्षिण अमेरिका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे याद करो, इस प्रकार से याद रख सकते हैं इसे कि हमारा भारत किस प्रकार से है, भारत जो है वो इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार से तो होता है भारत, ये भारत है, तो समुद्र कहाँ है भारत के, भारत के दक्षिण में है समुद्र, भारत के दक्षिण में समुद्र है, तो सारी नदियाँ कहाँ बहती हैं, दक्षिणों की ओर, दक्षिण में ही गिरती हैं, मतलब दक्षिण के सागर में ही जाके गिरती हैं। तो इस प्रकार से याद कर लेना कि दक्षिण अमेरिका में ही होगा, ठीक है। इस प्रकार से याद हो जाएगा कि भारत के दक्षिण में समुद्र है, तो जो अमेजन होगी वो भी कहाँ होगी, दक्षिण में ही होगी, तो दक्षिण अमेरिका इस प्रकार से याद रह सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखना है, यहाँ दे रखा है तुम्हारा संविधान की कौन सी सूची राजकीय भाषाओं से संबंधित है, तो आपको बताना है कौन सी हो जाएगी, ठीक है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जो आपकी दे रखी है राजकीय भाषाओं से संबंध है, जो 22 भाषाएं आपकी हो जाती हैं, ठीक है। 22 भाषा जो हो जाती हैं वो किस में है, वो आपकी हो जाती हैं 8वीं अनुसूची में। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पॉलिटी का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसका संबंध बैडमिंटन से है, तो बैडमिंटन से किसका संबंध है यहां पर आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल। तो बैडमिंटन की बात यहां पर हो रही है, तो यहां पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। डेविस कप ये भी नहीं होगा, ठीक है। डूरेंट कप जो फुटबॉल से हो जाएगा, फिर देखा है FA कप बिल्कुल नहीं होगा, ये हो जाएगा थॉम्स कप। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है थॉम्स कप, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। बैडमिंटन से कौन जाएगा, थॉम्स कप आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखा है भारतीय सेना के कितने कमान हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। भारतीय सेना के कितने कमान हैं, तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी 7 कमान है, 7 कमान है, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, यहाँ देखा है नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किससे है, सबसे पुराना विश्वविद्यालय हो जाता है नालंदा विश्वविद्यालय, इसका संबंध किससे है ये आपसे पूछ रखा है, ठीक है। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा था, वह आपका नालंदा विश्वविद्यालय ही था, ठीक है। अब पूछ रखा है इसका संबंध किससे है, तो वो आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाता है, ठीक है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। यहाँ पर भारत में अब 28 राज्य हो गए हैं, इनके अनुसार 28वां राज्य कौन सा है, ठीक है। आपको पता है 28 ही राज्य हो गए हैं और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में, ठीक है। क्योंकि आपको पता है दादर और नगर हवेली एक कर दी गई है, और दमन और जो आपका हो जाता है दादर और नागर हवेली और दमन द्वीप को एक कर दिया गया है, और जो आपका लद्दाख था और जम्मू कश्मीर था उसे क्या कर दिया है, अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर दे रखा है भारत में अब 28 राज्य हो गए हैं, इनके अनुसार जो 28वां राज्य है वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका तेलंगाना रहने वाला है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 2 जून 2014 में इसे बनाया गया था, ठीक है। 2 जून 2014 में इसे आंध्र प्रदेश से अलग किया गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, किससे अलग हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 तो हो गया, 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, देखा है स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी, तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कह सकते हैं, या फिर हम इसे राज्यपाल भी कह सकते हैं, ठीक है, या हम इसे राज्यपाल भी कह सकते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा, तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है सरोजिनी नायडू, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो कहाँ की थी, जो आपके यूपी से बिलोंग होती हैं, ठीक है। ये यूपी की पहली गवर्नर जनरल थी, ठीक है, सॉरी गवर्नर थी, ठीक है, राज्यपाल थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 की बात करते हैं। देखा है गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, जो गाइड है इस पुस्तक के लेखक कौन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन हो जाता है। तो गाइड हो जाती है R.K. नारायण जी की। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है R.K. नारायण बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 14 दे रखा है तुम्हारा, सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा आता है, ठीक है। सानिया मिर्जा किस खेल से संबंधित हैं, तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, बिल्कुल जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है टेनिस, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखना है तुम्हारा 15 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है, ठीक है। यहाँ दे रखा है पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक आपको बताई थी,
पानी किस में लेके आते हैं, गागर में लेके आते हैं। किस में लेके आते हैं भाई, गागर में लेके आते हैं पानी। तो पहले क्या करेंगे, गागर, अब गागर से हम क्या क्या बना देंगे, बाबर, गागर को कह देंगे बाबर, ठीक है, तो बाबर, ठीक है भी। तो गागर पहले के लेके आएंगे, लाद के लेके आएंगे, तो लाद मतलब क्या हो जाएगा, लोदी, ठीक है। तो पहला जो लड़ाई हुई थी किसके बीच हुई थी, बाबर और लोदी के बीच हुई थी, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, दूसरा जब हम लाद के ले आए तो उसके बाद पियेंगे, तो पियेंगे क्या हो जाएगा, हेमू, है ना, हेमू। और कितनी बार पियेंगे भाई, एक बार, मतलब अकबर, ठीक है, कौन हो जाएगा, अकबर। उसके बाद बात करते हैं थर्ड का युद्ध किसको कुछ होता, जब हम पानी पी लेंगे उसका क्या कर देंगे, उसे फेंक देंगे, ठीक है, तो धुल देंगे, तो अहमदुली, ठीक है, कौन हो जाएगा, अहमदुली। इस प्रकार से याद हो जाएगा अहमदुली। और कौन था, मराठा। और उसे क्या करेंगे, गागर को हम तोड़ देंगे, तो तोड़ देंगे क्या हो जाएगा, मर जाएगा, फिर वो क्या हो जाएगा, मराठा। तो इस प्रकार से सारे के सारे याद हो जाते हैं, बाबर, लोदी, हेमू, अकबर और अहमद शाह अब्दुली और मराठा, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 युद्ध हुए थे। कौन सा हुआ था, एक हुआ था 26 में, एक हुआ था 56 में, एक हुआ था 71 में। 26, 56, 61 में हुआ था, सॉरी, ये आपका हुआ था कब, 61 में। ये 15 यहाँ लिख देना, यहाँ 15 लिख देना, यहाँ 17 कर देना। बस इस प्रकार से आपके ये हुए थे। पहला हुआ था 1526 में, दूसरा हुआ था 1556 में, तीसरा हुआ था 1761 में। तो कौन सा यहाँ पर पूछ रखा है पानीपत की प्रथम लड़ाई किसके बीच हुई थी, अकबर और लोदी के बीच हुई थी। तो जिन लोगों का आंसर है अकबर और इब्राहिम लोदी, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। तीनों की तीनों याद भी मैंने करवा दी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं सेक्शन नंबर 2 के लिए। सेक्शन नंबर 2 की बात करते हैं। यहाँ पर आपको सामान्य विज्ञान के देखने को मिलेंगे 15 क्वेश्चन, मतलब साइंस के 15 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। भाई बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ठीक है, बिल्कुल। 16 की बात करते हैं, मलेरिया किसके कारण होता है। तो मलेरिया जो है वो किसके कारण होता है आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है, बिल्कुल। तो मलेरिया जो हो जाएगा यह आपके प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है, एनीप्लेज मच्छर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन याद रखा है, एंटी स्टेराइल विटामिन का नाम कौन सा है। एंटी स्टेराइल विटामिन का नाम जो है वह कौन सा है, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। एंटी स्टेराइल मिसाइल कह रहा हूँ, विटामिन जो है उसका नाम क्या है, तो वो आपका हो जाता है विटामिन ई, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसे एंटी स्टेराइल विटामिन बी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 18 को देखना है। देखा है कार्य बल और विस्थापन में क्या संबंध है। कार्य बल और विस्थापन में क्या संबंध है। तो यहाँ पर कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो ये क्या हो जाएगा, कार्य हो जाता है W और बल हो जाता है F और विस्थापन होता है S। तो क्या बनेगा, W बराबर FS बनने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, W बराबर FS, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की बात करते हैं। याद रखा है, सिनकोना पौधे से कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलता है। जो सिनकोना पौधा होता है उससे कौन सा रासायनिक पदार्थ मिलता है, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल बताएगा यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है कुकैन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिनकोना वृक्ष से क्या प्राप्त होती है, कुकैन प्राप्त होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 को आंसर देना है। 20 का आंसर कौन सा रहने वाला है। देखा है, सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। सिस्मोग्राफ जो है उससे क्या मापा जाता है, यहाँ पर बताना है, बिल्कुल। जिन लोगों का आंसर आ रहा है भूकंप की तीव्रता, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भूकंप, ठीक है। सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 को देखना है। कह रहा है, कौन सी गैस सोडा वाटर बनाने में उपयोग की जाती है। कौन सी गैस सोडा वाटर बनाने में उपयोग की जाती है। तो यहाँ पर कौन सा बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है, बिल्कुल बताइएगा यहाँ पर कौन सा राइट होगा। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 को देखना है। यहाँ देखा है, इनमें से कौन सी अदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी है आपको बता रखा है, एक होती है सदिश राशि और एक होती है अदिश राशि। सदिश राशि में हमेशा आपको बा देखने को मिलता है और अदिश राशि की बात करता हूँ, इसमें बा देखने को नहीं मिलता है, बा देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो बा किसमें है, इसमें बा देखा है, ये भी आपकी सदिश राशि है और बल भी आपकी सदिश राशि हो जाती है, मगर जो गति है वो क्या है, आपकी अदिश राशि है। तो यही बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए। जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए गति, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 को देखना है। 23 का आंसर कौन सा रहने वाला है। यहाँ पर देखिएगा, ये देखा है हीमोग्लोबिन का मुख्य अंश है। हीमोग्लोबिन जो है उसका मुख्य अंश कौन सा है, वहाँ पर आपको बताना है, ठीक है, बिल्कुल।
तो हीमोग्लोबिन हमारे खून में पाई जाती है। हीमोग्लोबिन का रंग जो लाल होता है वो किसके कारण होता है? लोहा के कारण होता है। तो ये किसका अंश है? इसका मुख्य अंश हो जाता है वो आपका लोहा हो जाता है, ठीक है, आयरन हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 को देखना है। देखा है तुम्हारा, जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है? जीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है, यहाँ पर आपको बताना है। बिल्कुल, जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है कोशिका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 25 दे रखा है तुम्हारा, दूध का दही में जमना किस बैक्टीरिया के कारण होता है? दूध का दही में जमना किस बैक्टीरिया के कारण होता है? तो वह आपका हो जाता है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर रहने वाला है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस भी आगे लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 26 को देखना है, 26 का आंसर कौन सा रहने वाला है? यहाँ दे रखा है, अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण से होती है? किन गैसों के कारण से होती है? तो आपको पता है, बारिश के जो अम्लीय वर्षा होती है, जो हमारे कह सकते हैं पुरानी धरोहर हैं, ठीक है, तो उनके लिए क्या करता है? मैं नुकसान पहुंचाता है। जैसे ताजमहल हो जाता है, लाल किला हो जाता है, इनका रंग क्या है? फीका पड़ते जा रहा है। क्यों पड़ता जा रहा है? क्योंकि अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है, जो क्या है, कलर को एक प्रकार से कम कर देती है, ठीक है। तो याद रखा है, अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? तो एक होती है NO2, एक होती है SO2। NO2 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पर आपकी दो गैसें हो जाती हैं। तो जिन लोगों का आंसर है NO2 और SO2, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 27 को देखना है। 27 का आंसर कौन सा रहने वाला है? देखा, विद्युत धारा का मापक है। विद्युत धारा का मापक कौन सा हो जाता है, यहाँ पर आपको बताना है। जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है एमीटर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 100% आपसे 1 से 2 यूनिट पूछी जाएंगी। 2 से 3 यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, 2 से 3 यूनिट 100% आपसे साइंस में पूछी ही जाने वाली हैं। यहाँ से इस टॉपिक से 2 से 3 क्वेश्चन देखने को 100% मिलेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूनिट, ठीक है, याद कर लेना इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 को देखना है। देखा है, प्राथमिक रंग है। प्राथमिक रंग कौन सा हो जाता है? आपको 10 बार मैंने समझा रखा है कि प्राथमिक रंग, हम अपने झंडे को देख लेना, ठीक है, झंडा ऊपर कौन सा होता है? लाल। तो मैंने वैसे केसरी होता है, मगर इसमें क्या लिख देते हैं? लाल, ठीक है। बीच में क्या होती हैं? तीलियां होती हैं, किस रंग की होती हैं? नीली। तो ये हो जाएगा नीला। लास्ट में कौन सा होता है? हरा। तो यहाँ पे कर दो हरा। तो ये 3 रंग होते हैं प्राथमिक रंग। झंडे वाले हमारे रंग करते हैं ना, झंडा, ठीक है, जिसे कहते हैं झंडा। जो हमारा झंडा होता है तिरंगा, तिरंगा में होता है ऊपर लाल, बीच में होता है तुम्हारा नीली, जो तीलियां होती हैं 24, और नीचे क्या होता है? हरा। तो बस यही हमारी ट्रिक बन जाती है, लाल नीला हरा। तो यहाँ पर कौन सा दे रखा है? लाल नीला हरा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, ठीक है। इजीली याद हो गया अब, लाल नीला और हरा आपका रहने वाला है यहाँ पर, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29, देखा है, निम्न में से किसे कोशिका का शक्ति ग्रह के नाम से जाना जाता है? ठीक है, जहाँ पर ATP क्या होती है? संचित होती है। तो बताइएगा, जो ऊर्जा होती है वो किस में संचित होती है? ATP में संचित होती है। कहाँ पर होती है? वो आपके हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो जिन लोग का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप देखते हैं 30 क्वेश्चन को देखना है। 30 क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है? इसको देखिएगा, यह कह रहा है, निम्न में से कौन मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है? मानव शरीर की जो गतिविधियां होती हैं उन्हें नियंत्रित कौन करता है, यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है। बताइएगा, अगर मानव शरीर में गतिविधियाँ जो होती हैं, मान लेते हैं मानव से जैसे ही खाना खाता है मानव, उसके बाद क्या होता है, कुछ जो विषैले पदार्थ होते हैं, है ना, उसके कारण जो गतिविधियाँ होती हैं, तो ये क्या होता है आपको बताना है। मानव शरीर में जो गतिविधियाँ होती हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं, अचानक से कोई कांटा चुभता है तो अचानक क्या करते हैं? पैर को ऊपर खींच लेते हैं। तो ये मानव की गतिविधियाँ ही तो होती हैं, मगर ये होती किस पे निर्भर हैं? ये आपके होती हैं हार्मोन्स पर, ठीक है। जो आपके हार्मोन्स होते हैं उसी के अनुसार होती हैं। जैसे कह सकते हैं लड़का और लड़की एक पास में आए, ठीक है, तो क्या होता है? आप जानते हो, संभोग करने का होता है ना। तो वही दिक्कत यहाँ पर हो जाती है, कह सकते हैं वो भी किसके कारण होती है? हार्मोन्स के ही कारण होती है। तो यहाँ पर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब तो तुम्हें बहुत ही अच्छा उदाहरण दे दिया मैंने, हैं, अब तो याद हो ही गया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पर दिल खुश हो गया भी, है ना। आगे बढ़िएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 का आंसर कौन सा रहने वाला है? अब हरियाली तो ज़िंदगी में है ही भी, है ना, इसके कारण है भी क्या? इसी के कारण सब कुछ करते रहते हैं हम, इसी के कारण ही ज़िंदगी में सब कुछ करना पड़ता है, वरना आराम से बैठ के खा लें, है ना।
बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, भाग थर्ड की बात करते हैं। यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा सेक्शन 3 में मैथ के 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अब भी हरियाली को छोड़िएगा और पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। बात करते हैं 31 का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है। देखा है तुम्हारा, एक कार 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हुए 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी। अब यहाँ पर डायरेक्टली हमें क्या देखना है, मीटर प्रति सेकंड में आंसर दे रखा है या फिर किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है। तो यहाँ पर दे रखा है मीटर प्रति सेकंड में आंसर, है ना, बिल्कुल दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जब भी हम किसी किलोमीटर प्रति घंटे को अगर हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, बिल्कुल। अगर हम किसी भी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, है ना, बिल्कुल। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो भाई पहली बात तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर आपका होता है चाल गुणे समय, होता है ना, चाल गुणे समय। चाल कितनी दे रखी है, चाल दे रखी है 108। इसे हमें मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई जो समय दे रखा है वो कितना है, 15 सेकंड है, ठीक है। तो सेकंड में ज्ञात ही करना है तो सेकंड में दे ही रखा है, कर सकते हैं। 18 पंजे 90, 18 छंग आएगा, ठीक है। 18 छंग 108 हो जाएगा, 6 पंजे 30 और 15 तियाँ 45। तो आपका कितना हो जाता है, ये 450 मीटर आपकी दूरी निकल के आ जाती है, क्योंकि मीटर में हमें दे रखी है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है 450, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा सभी का। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 32 को देखना है। 32 का आंसर कौन सा रहने वाला है, दे रखा है तुम्हारा, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज से मिलने वाला साधारण ब्याज उस धनराशि का 6 वर्षों में आधा हो जाता है तो धनराशि ज्ञात करना है। 6 वर्षों में आधा हो रहा है, ध्यान रखो। आंसर कौन सा होगा बताइएगा, मेरे बाप बताइएगा। कोई राशि है, कोई भी राशि है 6 वर्षों में कह रहा है 8% की दर से कितनी हो रही है, दुगनी, कितनी हो रही है, दुगनी हो रही है, सॉरी आधा हो जाता है, आधा हो जाएगा बताएगा। अगर इसकी मल्टीप्लाई 50% आती है तो मेरा आधा होने का चांस था, ठीक है, तो मेरा आधा होने का चांस था। मगर अब इन दोनों की मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, 8 छंग 48 आ रहा है। 48 एक बताइएगा, 48% आधा होता है या नहीं, तो आप कहोगे बिल्कुल नहीं होता है, तो आंसर कौन सा जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त, ठीक है, आंकड़े अपर्याप्त हैं। ये जो क्वेश्चन है वो गलत दे रखा है, सीधी बात, ठीक है। आराम से ऑप्शन नंबर डी पे लगाएंगे डायरेक्ट। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई, क्योंकि साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज क्या लगता है, क्योंकि मूलधन गुणे समय, है ना, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है ना, इसी प्रकार से फार्मूला होता है साधारण ब्याज का। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी हो रही है तो मैं यहीं पर मल्टीप्लाई करके देख सकता हूँ ना, 8 × 6 की 8, 8 सत्ते 8 छंग कितना हो जाएगा, 48%। इसका मतलब 48% मुझे निकालना है। वो कह रहा है कि आधा हो जाता है, आधा नहीं हो रहा है, 48% हो रहा है भाई, ठीक है। तो इसीलिए आंकड़े क्या हो जाएंगे, अपर्याप्त हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल ईजिली हम आंसर लगा सकते हैं। 33 की बात करते हैं। 33 को देखो, 33 का आंसर कौन सा होगा, ठीक है, फटाफट कीजिएगा। कह रहा है यदि किसी एक व्रत त्रिज्या में कह रहा है 75% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी बताइएगा। पहली बात तो परिधि की बात कर रहा है। परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि होती है 2πr, ये 1 मान लो। फिर कह रहा है 75% की वृद्धि करने पर, मैं इधर कर दे रहा हूँ, ठीक है, 2πr, ये 2 मान लो। r1 पहले कितनी थी, पहले मान लेता हूँ कि 4 थी, ठीक है। R2 जो अब हो गई 75% की वृद्धि मैंने कर दी, ठीक है, 75% की वृद्धि कर दी तो कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 4 और 3 कितना हो गए, 7, ठीक है, 7 हो गई ना, बिल्कुल। अब ये मैंने मानी है, ठीक है, माना कि R1 बराबर 4 है, तो R1 का अगर मैं 75% करूँगा तो कितना आएगा, 7 मान निकल के आएगा। पहले कितनी थी मेरी, पहले जो थी मेरी यहाँ पर, अब मैं काट सकता हूँ ना, यहाँ पर 2πr1 में दे रखा है 4 और बराबर 2, ठीक है, और πr2 में दे रखा है 7, तो इससे ये मेरा जाएगा कट। अब वो कह रहा है कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो यहाँ पर बताना है कितने परसेंट वृद्धि है, तो आप कहोगे 3 की वृद्धि है, किस पर है, 4 पर वृद्धि है, और मल्टी कितना आएगा, 100 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, ये 25 बार और 25 कितना हो जाएगा, 75 ही आने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
75% की ही वृद्धि होगी। जितनी वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि करोगे उतनी ही उसकी परिधि में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो 75% की वृद्धि करोगे तो 75% ही उसकी परिधि में वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर कौन सा आने वाला है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल इजीली आंसर आने वाला है। आराम से कर सकते हो इसे, बहुत ईजी था। आगे बढ़े फिर, ठीक है भी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 34 का आंसर देना। 34 का आंसर कौन सा रहने वाला है, इसको देखिएगा। दे रखा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1 है, तो थीटा का मान क्या रहने वाला है, एक बताएगा। यहाँ दे रखा है साइन थीटा बटे दे रखा है तुम्हारा कॉस थीटा बराबर दे रखा है 1। साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर कितना क्या होता है, टेन थीटा लिख सकता हूँ ना मैं से। तो टेन थीटा बराबर 1 दे रखा है, तो थीटा का मान कितना रहने वाला है, थीटा का मान टेन थीटा का मान कितना होता है, 1 किसका होता है, 1 होता है 45 अंश का। तो टेन जो 45 का सॉरी थीटा का मान जो आने वाला है वो कितना जाएगा, 45 अंश यहाँ पर रहने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर है ऑप्शन नंबर सी 45 अंश, बिल्कुल राइट आंसर आपका रहने वाला है। बहुत ही अच्छा खेल गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर, क्योंकि टेन थीटा को हम साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 35 दे रखा है, एक गोलार्ध के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। एक गोलार्ध के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, यहाँ पर आपको बताना है। ठीक है, ये तो फार्मूले याद ही होंगे सभी के लिए, है ना, ये तो फार्मूले याद ही होंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 2πr² यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, गोलार्ध की बात कर रहे हैं, मतलब आधे गोले का। ठीक है, वैसे 4πr² होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, आधे गोले की बात कर रहा है, 2πr² हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर कह रहा है 12 और 30 के तृतीय अनुपात के मान का तथा 9 और 25 के मध्य अनुपात के मान का अनुपात ज्ञात करो। तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो तृतीय अनुपात होता क्या है, पहली बात, अगर मैं तृतीय अनुपात निकालूंगा, तृतीय अनुपात, ठीक है, तृतीय अनुपात की सूत्र की बात करते हैं, तो यहाँ पर होता है a/b बराबर b/x। जो x जो होता है वो तृतीय मान होता है। ठीक है, हो गया ना, बिल्कुल। और जो होता है तुम्हारा मध्यमान, ठीक है, माध्यमान जो होता है, मध्य अनुपात जो होता है वो कौन सा होता है, वो होता है बीच वाला, मतलब ax बराबर x और b। बस इसे हम मान लेते हैं a, इसे हम मान लेते हैं b, इसे हम मान लेते हैं a, इसे हम मान लेते हैं b। ठीक है, अब इन दोनों का अनुपात पूछ रखा है, तो कैसे निकालोगे, पुट कर दो इसमें। तृतीय अनुपात की बात करता हूँ, तृतीय अनुपात में पुट कैसे करोगे, ठीक है, तो तृतीय अनुपात में पुट हो जाएगा तुम्हारा, तृतीय निकालना है ना, तो 12, एक की जगह इसमें पुट कर रहा हूँ पहले वाले में, 12/30 और बराबर 30। ठीक है, और बटे कितना हो जाएगा तुम्हारा, इधर हो जाएगा तुम्हारा x, मतलब निकालना है ना, और अनुपात ज्ञात करना है। अब मैं अनुपात निकालना है ना, कि अनुपात ज्ञात कीजिएगा, तो अनुपात बराबर कितने के, इतने के, तो a कितना है 9, फिर रखा है तुम्हारा x ज्ञात करना है, और बराबर यहाँ पर x ज्ञात करना है, और यहाँ कितना हो जाएगा 25। ठीक है, बस इसमें मैंने पुट कर दिया सेकंड वाला, अनुपात निकालना है इन दोनों का। इससे इसके करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12x बराबर कितना हो जाएगा, 3 3 9, मतलब 90, 900 हो जाएगा। फिर अनुपात में है, इससे इसके करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 नेमा 15 15 625, 5 नेम कितना हो जाएगा 45, 45 के 5, हाथ से लगे 4, और 9 दूने 18, 19 20 21 22। ठीक है, यहाँ पर 22 आ जाएगा, और कितना जाएगा x² आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आने वाला, 12 से काटेंगे, 12 पंजे 60, 12 से 72, 12 से 84, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 85, 84 बचे 6 हो गए 60, 12 पंजे 60, तो कितनी बार गया 75 बार। तो x का मान तो आ गया 75। ठीक है, और अनुपात इस साइड में कितना आ जाएगा, ये x को इधर काटेंगे तो स्क्वायर में हो जाएगा ना, ये रूट हो जाएगा, तो 15 15 225 हो जाता है, 15 आ जाएगा। काटेंगे इसलिए कितना आ जाएगा, 15 का 15 15 75, तो कितना आ जाएगा 3:1 आने वाला है। तो यही कि हमारा क्या हो जाएगा, आंसर रहने वाला है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15 पंजे 75 होगा, सॉरी मैं भी क्या कर रहा हूँ, 15 एकम 15, 15 पंजे 75 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5:1। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी आंसर रहने वाला है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आराम से कर सकते हैं। तृतीय अनुपात का सूत्र ये होता है, मध्य अनुपात का सूत्र ये होता है। ठीक है, लिख लेना साइड में। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट को देखिएगा 37 का आंसर कौन सा रहने वाला है, दे रखा है तुम्हारा, यदि 36 आदमी एक काम को 25 घंटे में करते हैं तो 15 आदमी उसी काम को कितने घंटे में करेंगे।
तो भाई MDH मसाले से करेंगे, है ना, M1 D1 H1 बटे W1। ये पूरा फार्मूला लिखता हूँ मैं हर बार में आपके लिए समझा के, ठीक है। M2 D2 H2 बटे W2। M1 क्या होता है, मैन, D माने दिन, H माने घंटे, W माने वर्क, ठीक है। भाई हमारा रिपीट हो जाता है अगले वाले में। भाई इसको लगा देते हैं, पुट कर देते हैं। तो MDH फार्मूले में हमें क्या करना है, पुट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रखा है, 36 आदमी। तो पहले वाले में M1 दे रखा है 36। एक काम को, मतलब एक काम है तो वर्क कितना है, एक को कितने घंटे में करते हैं, 25 घंटे में। हॉर्स दे रखा है, दिन नहीं दे रखे हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है, दिन मत नहीं लिखेंगे हम, नहीं दे रखे हैं तो कह रहा है 15 आदमी उसी काम को, मतलब एक काम है कोई, कितने घंटे में करेंगे, तो मतलब घंटे लिख देते हैं एक्स, ठीक है, कितने घंटे में करेंगे। या हॉर्स एच लिख दो यहाँ पर, ठीक है, या लिख दो एच, कि H1 हमें H2 हमें ज्ञात करना है, बस इतना कर सकते हैं हम, ठीक है। बिल्कुल सॉल्व कीजिएगा। तो 15 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 5 3 15 और 5 25, 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 पंजे कितना हो जाएगा 60। तो H2 बराबर मेरे पास कितना आने वाला है, 60 घंटे आने वाला है। तो जिन लोगों का आंसर रहा है 7 हॉर्स, मतलब 60 घंटे, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। धमाल मचा रखा है भी सभी लोगों ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 38 की बात करते हैं। 38 को देखना है यहाँ पर आंसर कौन सा रहने वाला है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, कह रहा है प्रथम 7 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कौन सा रहने वाला है, बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पर औसत बात कर रहा है, प्राकृतिक संख्या कितनी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, इनके वर्गों का औसत की यहाँ पर बात हो रही है। तो कितना रहने वाला है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 3 9 हो जाएगा, 4 चौक 16, 5 25, 6 छंग 36, 7 सत्ते 49, ठीक है भी। अब इनका क्या रखा है, औसत क्या रहने वाला है, औसत क्या रहने वाला है, सबको एडिशन करो, सबको एडिशन करो, और जितनी संख्याएं हैं, मतलब कितनी संख्या है, 7 संख्या है, 7 से कर दो डिवाइड, ठीक है, आंसर हो जाएगा, निकल आएगा जितना आएगा निकल के। तो कितना आ रहा निकल के देखो, 7 सत्ते कितना हो जाएगा 49, और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, एक बच गया, हो गया 26 हो गए, 7 एकम 7 की 7 चौक 28, 7 तियाँ 21, 3 इधर हो गया, ठीक है, 21 बचे कितने 5 हो गए तुम्हारे, 5 21 हो गए, 7 तियाँ 21, 3 यहाँ आ गए, और 7 एकम 7 2 बचा, ठीक है, और 4 3 7 1 आ गया, 7 एकम 7 और 1, ठीक है, कितना हो गया 7 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यहाँ पर जो औसत आने वाला है वो 20 आने वाला है। चाहे एडिशन करके निकाल लीजिएगा, चाहे इस प्रकार से निकाल लीजिएगा, इस प्रकार शॉर्ट हो जाता है, वैसे एडिशन करोगे इतने समय में इस प्रकार से निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर इजी था, आराम से कर सकते थे। अगर एडिशन करते तो बहुत समय लगता, एडिशन नहीं करना है, डायरेक्टली करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, साथ में बनेगा, बिल्कुल धुआं उड़ाते रहेंगे, ठीक है। रुकिएगा थोड़ा सा, ये आपको दिखा नहीं होगा, ठीक है, ये दिखा नहीं होगा तो ऊपर लिखता हूँ, ठीक है, ऊपर लिखता हूँ, मतलब 7 तक के स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40 9 49। सबका एडिशन करना है और 7 से क्या करना है डिवाइड, क्योंकि 7 संख्याएं हैं, और सदा क्या होता है, सभी संख्याओं का एक बेटा संख्याओं की संख्या, तो संख्याओं की संख्या कितनी है 7 संख्याएं हैं, तो बिल्कुल 7 से मैंने डिवाइड कर दिया। तो सबको एडिशन करो, ठीक है, औसत कह रहा है एडिशन, बिल्कुल आपको फार्मूला तो पता ही होगा। अब इसे काट लेते हैं, आप उस प्रकार से एडिशन में करके मत काटो, वैसे ही काट लो, ठीक है। 7 7 49, 7 बार पूरा कट गया तो 7 मैंने लिख दिया, 7 पंजे 35, 5 बार पूरा कट रहा है, 1 से बच रहा है तो 1 इधर ऐड कर दूंगा, तो इधर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। 7 तियाँ 21, 3 बचा कितना 5, 5 हासिल बचा, 5 से मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। आगे करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 21, 7 तियाँ कितना हो जाएगा 21, तो यहाँ 3 आ गया, और यहाँ पर 7 एकन 7 और यहाँ पर 7 एकन 7, रोकिएगा, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 5 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो कितना आ जाएगा औसत, औसत में आने वाला है 20, बिल्कुल आंसर रहने वाला है। इसी प्रकार से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है हमारा 39 क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 क्वेश्चन कह क्या रहा है, कह रहा है यहाँ पर 343 मल्टीप्लाई 343 मल्टीप्लाई 343, 3 बार लिख रखा है, फिर माइनस है, फिर दे रखा है मल्टीप्लाई 113 मल्टीप्लाई 113 मल्टीप्लाई 113, ठीक है भी। तो इसे हम मान लेते हैं 343 को मान लेते हैं ए, और 113 को मान लेते हैं हम बी, ठीक है भी। तो ऊपर हमारा जो फार्मूला हो जाता है वो हो जाता है ए की क्यू, ठीक है, माइनस बी की क्यू ऊपर हो जाता है। नीचे लिख रखा है तुम्हारा कि मैंने इसे ए माना है, इसे ए माना है, इसे ए माना है, इसे बी माना है,
इससे b माना है, इससे b माना है। हो क्या रहा है, इन दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर, ठीक है ना। फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद ये देखो a और b, मतलब a भी हो रहा है, ठीक है। और फिर प्लस क्या हो रहा है ए स्क्वायर, ठीक है। तो यही तो हो रहा है, ठीक है भी। अब देख लेते हैं ये फार्मूला किस में है। तो जैसे ही मैं a की क्यू माइनस बी की क्यू को खोलूँगा तो इसका फार्मूला जो होता है वो होता है a माइनस बी ब्रेकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है इसका फार्मूला। ऊपर वाले को मैंने खोल दिया इसमें, नीचे वाला दे रखा है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देख रखा है आपने, इससे ये जाएगा कट, तो बचेगा कितना, बचेगा आपका ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू हमारी दे रखी है 343, बी की वैल्यू दे रखी है 113, माइनस करूंगा तो मेरे पास आने वाला है 0 3 2, 230 इसका आंसर आने वाला है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है 230, बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, धुआं उठा रखा है अभी सभी लोगों ने, ठीक है। सभी भाइयों ने बिल्कुल धुआं उठा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, एग्जाम में भी क्या है बिल्कुल गर्दा झाड़ जाएंगे, है ना। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वह सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे इतने में जोड़कर पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। तो बताना है पूर्ण वर्ग कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इसकी ट्रिक देने वाला हूं, जो ट्रिक आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगी। सिर्फ 2 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, चाहे कितना भी लेंदी क्वेश्चन क्यों ना हो। इसे सम करके, क्या करके, सभी संख्याओं का सम करके हम वर्गमूल बहुत ही इजीली ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं कि ये वर्गमूल है या कितना जोड़कर इसे वर्गमूल बनाया जा सकता है, ठीक है भी। तो देखते हैं, बढ़ते हैं, कौन सी ट्रिक हमारी हो जाती है। तो जो हमारी ट्रिक हो जाती है ना, क्या हो जाती है, जो हमारी ट्रिक हो जाती है वो हो जाती है 1 4 7 और 9। अगर सब संख्याओं का सम, सभी संख्याओं का अगर हम सम करते हैं, अगर 1 आता है, 4 आता है, 7 आता है, 9 आता है, तो वह क्या है, पूर्ण वर्ग होता है। पहली बात, पहली कंडीशन तो ये फॉलो होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो दहाई का अंक, किसका, दहाई का अंक, ध्यान रखना इसे, दहाई का अंक जो होगा सम होगा, क्या होगा, दहाई का अंक जो होगा वो सम होगा, ठीक है, या तो ये होगा। उसके बाद थर्ड कंडीशन, दहाई का अंक सम होना चाहिए, पहली कंडीशन ये है, ठीक है। सेकंड कंडीशन, सेकंड वाली ट्रिक है वो ये है। और जो थर्ड ट्रिक हमारी हो जाती है वो क्या हो जाती है, वो हो जाती है अगर इकाई का अंक, अगर इकाई का जो अंक है अगर 6 है, इकाई का अंक अगर 6 है, तो जो आपकी हो जाती है दहाई, जो हो जाती है दहाई, है ना, तो जो दहाई हो जाती है वो क्या होनी चाहिए, वह विषम होनी चाहिए, है ना, वह विषम होनी चाहिए। ये ट्रिक है, ध्यान रखना। अगर दहाई इकाई का अंक, मैं मान लेता हूँ इकाई का अंक 1 2 3 4 5 6 है, अगर इकाई का अंक 6 है तो जो दहाई का अंक है वो विषम होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, ये आपकी एक प्रकार से पूर्ण वर्ग हो जाएगी। मगर फिर उनका सम भी होना चाहिए, कितना, इतना आना चाहिए सम, ठीक है। जैसे मैं बात करूं 6 और 4 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20 और 5 25 हो जाएगा। 25 आया, इन दोनों को मैंने ऐड किया तो 7 आ रहा है। इसका मतलब ये किसी ना किसी का पूर्ण वर्ग है, ठीक है। अब हम देखते हैं भाई संख्या हमारी क्या दे रखी है। संख्या हमारी दे रखी है 6 8 0 6 2 1। अगर मैं इनका सम करता हूं तो कितना आने वाला है, 6 और 8 कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 14, 14 और 6 हो गया 20, 20 और 3 कितना हो गया 23, 2 और 1 23 था ना। तो सबको सम करता हूँ, सबको ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 23, और इन दोनों को मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास कितना आता है 5 निकल के आता है। क्या आता है, 5 निकल के आता है। मगर होना क्या चाहिए, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, या फिर 9 होना चाहिए। वह कह रहा है कि छोटी से छोटी संख्या बताएं जो इतने में जोड़कर, छोटी से छोटी कौन सी है, सबसे हम छोटी छोटी लेंगे 4। अगर मैं इसमें 4 ऐड कर दूं तो कितना आने वाला है, आप कहोगे तो आपका 9 आने वाला है। और हमारी संख्या भी 9 होनी चाहिए, यहाँ पर बता रहा है कि भाई 9 होगी तो वह पूर्ण वर्ग होगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। अगर सभी संख्याओं का सम 1 हो, 4 हो, 7 हो, 9 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग होगी, ठीक है। अगर दहाई का अंक सम है तो वर्ग होगी, ठीक है। अगर बात करते हैं सम है और लास्ट में चाहे कुछ भी हो, ठीक है।
अगर इकाई का अंक की बात हो रही है 6 होगा तो विषम संख्या जो दहाई के अंक होगा वो विषम संख्या होगी। तो इस प्रकार से ट्रिक फॉलो होती है, ठीक है। जैसे पहले या तो सम संख्या का ट्रिक सभी में फॉलो हो जाएगी, आराम से कर सकते हो आप, ठीक है। 1 4 7 9 आप याद रखिएगा, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए सम संख्या का एक ट्रिक होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन 41 को देखना है, 41 का आंसर कौन सा रहने वाला है, ठीक है। कुछ कट गया होगा नीचे, उसके लिए सॉरी, ठीक है। बात करते हैं, ए की आयु बी से 11 वर्ष अधिक है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 15 वर्ष हो तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। कह रहा है बी की वर्तमान आयु क्या होगी। मैंने मान लिया, कह रहा है ए की आयु बी से 11 वर्ष अधिक है। ए जो है वो बी से क्या है, ये 0 है तो 11 वर्ष है, ये मतलब ये 11 वर्ष क्या है, अधिक है, ठीक है। 11 वर्ष क्या है, अधिक है। अगर मान लेता हूँ कि जो बी की आयु जो है ऑप्शन में से तो होगी, इतनी पता है मुझे, कंफर्म है, तो ऑप्शन में से उठाऊंगा तो 6 मान लेता हूँ पहले में। अगर इसकी बी की आयु 6 है, ठीक है, तो ए की आयु कितनी होगी, तो आप कहोगे 6 और 11 कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। मगर वो कह रहा है दोनों वर्तमान आयु का योग कितना है, 15 होना चाहिए। अगर दोनों को ऐड करूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है, आप कहोगे 6 दूनी 12 13, मतलब 23 आने वाला है। आना कितना चाहिए, 15 आना चाहिए, आ कितना रहा है, 23। ये भी कंडीशन फॉलो नहीं हुई फर्स्ट वाली, तो ये हो गया मेरा कैंसल। अब मैं मान लेता हूं कि बी की आयु 4 है, अगर बी की आयु 4 है, ध्यान रखना, अगर बी की आयु 4 है तो ए की आयु कितनी होगी, 4 और 11 कितने हो जाएंगे, आप कहोगे 15 हो जाएंगे। दोनों को ऐड करूंगा तो 19 आने वाला है, मगर आना कितना चाहिए, 15 आना चाहिए। तो सेकंड भी फॉलो हमारा नहीं हुआ। थर्ड को फॉलो कर लेता हूं। अगर मैं थर्ड मान लेता हूं कि बी की जो आयु है, जो आपकी बी की जो आयु है वो कितनी है, सी है, मतलब 2 है, तो ए की आयु कितनी होगी, इसमें 11 ऐड कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, आप कहोगे ये आपकी हो जाती है 13, ठीक है। और इन दोनों का योग कितना है, तो आप कहोगे योग भी है 15। तो इसका मतलब जो हमारी सर्टिफाई कौन सी हो रही है, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन सर्टिफाई इसमें हो रहा है एग्जाम में, क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर सी सर्टिफाई हो रहा है। इसका मतलब आंसर कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर सी ही रहने वाला है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए हैं भाई, धमाल मचा रखा है सभी ने, है ना। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा रहने वाला है ना। 42 की बात करते हैं। कह रहा है निम्न में से सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो ये तो इजी है, आराम से निकाल सकते हो। जब किसी पे रूट होता है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है, 2 होता है, ये तो सभी को पता ही होगी। फिर कह रखा है रूट 3, तो इसका मतलब T3 है ये, ठीक है। और फिर दे रखा है रूट 4 की पावर 4 दे रखी है, ठीक है। अब बात करते हैं 4 की पावर 4 है ये, ठीक है। इसे करते कैसे हैं, अगर मैं इसको हटाऊंगा, रूट को हटाऊंगा तो इस प्रकार से लिखता हूँ, 2 की घात नीचे 2 लिख सकता हूँ, 1/2, बिल्कुल। इसी प्रकार से इसे मैं 3 की घात 1/3 लिख सकता हूँ, और इसी प्रकार से 4 की घात 1/4 लिख सकता हूँ ना, मैंने लिख लिया। अब नीचे वाले को तो मैं छोड़ देता हूँ, नीचे वाले को मैं छोड़ दूंगा, ऊपर वालों का क्या है, एलसीएम ले लूँगा। 1/2 दे रखा है, 1/3 दे रखा है, 1/4 दे रखा है, एलसीएम ले लो फटाफट, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 12 12, 4 तियाँ कितना हो जाएगा, 12, 3 चौक 12, 2 छंग 12, तो कितना आ जाएगा, 6 + 4 + 3 और बटे कितना हो जाएगा, 12 आने वाला है। सबको मैं करूँगा तो कितना आ जाएगा, सॉरी मैं एलसीएम मान के कर लिया ना, तो 6 4 और कितना आ गया, ये 3 आ गया। तो सॉरी 12 क्यों मानेंगे अब, है ना, 12 हम नहीं मानेंगे। तो हमारे निकल के कितनी आ गई, जो इसकी निकल के आई ऊपर साइड में कितनी आ गई, 6, इसकी कितनी आ गई, 4 आ गई, इसकी कितनी आ गई, 3 आ गई। जो यहाँ पर निकल के आती है यही क्या होती हैं, घातें निकल आती हैं। तो जो 2 है, 2 की घात कितनी निकल के आई है, आप कहोगे 6 निकल के आई, तो 6 लिख दिया। 3 की घात कितनी आई है, 3 की घात 4 निकल के आई है, तो 3 की घात 4 लिख ली। 4 की घात कितनी आई है, 3, 4 की घात आई है 3। अब मैं इसे करूँगा तो सबसे बड़ी संख्या निकाल सकते हो आराम से, ठीक है, आराम से बड़ी संख्या निकाल सकते हो। अगर मैं 2 का 6 करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 64 आने वाला है। अगर मैं 3 का 4 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 3 3 9 3 27 3 81, तो कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ 4 की कहाँ पर, 3 की, 4 चौक 16 चौका 64 आने वाला है। तो सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहोगे सी है। 3 कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 रूट की पावर 3 आपकी रहने वाली है, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए हैं, धमाल मचा रखा है भी सभी ने, ठीक है।
इजीली था, एलसीएम मान के करना था, ठीक है, बहुत ही आराम से कर सकते इस क्वेश्चन को, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, माइंड में कर सकते हो, मगर आपको आता है तब, ठीक है, आपको इतने करने की ज़रूरत नहीं होगी, जब आप ये जानते होगे तब तो डायरेक्ट आप इसी में पुट कर दोगे, ठीक है, और आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, धमाल मचाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन को खेलिएगा फटाफट, हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चनों से खेलना है, ठीक है, तो क्वेश्चन से खेलना है, 43 क्वेश्चन को खेलिएगा, ठीक है, बिल्कुल। बात करते हैं, यहाँ पर रखा है एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी जो थे, छात्र जो थे अंग्रेजी में उत्तीर्ण हो गए, और 85% जो थे गणित में, और 75% अंग्रेजी और गणित दोनों में उत्तीर्ण ही हो गए। कह रहा है यदि 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करना है, छात्रों की कुल संख्या थी क्या, ठीक है। तो पहली बात आपको बता दूं, जब कभी निकालते हैं उत्तीर्ण, ठीक है, और प्लस उत्तीर्ण, एक विषय की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, एक विषय में उत्तीर्ण और एक विषय में उत्तीर्ण, और माइनस दोनों विषय में उत्तीर्ण, है ना, दोनों विषय में उत्तीर्ण बराबर क्या निकल के आएगा, उत्तीर्ण, बराबर क्या निकल के आएगा, उत्तीर्ण निकल के आएगा, ठीक है। तो निकाल लेते हैं भी उत्तीर्ण कितना निकल के आ रहा है। तो उत्तीर्ण एक विषय में कितने हैं, आप कहोगे 80% है, दूसरे विषय में कितने हैं, आप कहोगे 85% है, तीसरे विषय में और दोनों विषय में कितने हैं, तो माइनस लगा रखा है, कितने हो जाएंगे 75, बराबर कितना निकल के आएगा, उत्तीर्ण, तो आप कहोगे 85, मतलब कितना आ गया, 95 निकल के आ गया, 95% जो थे वो हो गए उत्तीर्ण, कौन हो गए, वो हो गए उत्तीर्ण। तो भाई अनुत्तीर्ण कितने हुए आप बताओ, अगर अनुत्तीर्ण कितने हुए, 95% हुए उत्तीर्ण, तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, आप कहोगे 5% जो थे वो अनुत्तीर्ण हो गए, है ना, 5% क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो कह रहा है यदि 40 छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कितने हुए हैं, आप कहोगे 5% हुए हैं, मगर वहाँ कह रहा है वो 40% अनुत्तीर्ण हुए, तो 5% बराबर कितने के हो जाएगा, 40 के हो जाएगा। तो 5 बराबर 40 के, तो इधर भी 100 करने के लिए किससे करूँगा, 20 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो इधर भी 100 से क्या करूँगा, 20 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा, 20 पंजे 100, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहोगे 4 दूनी 8, सॉरी कितनी हो जाएगी, 4 दूनी 8, 800 आ रही है, फिर तो ये तो गड़बड़ जाएगी, है 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 5% बराबर कितने की आ जाएगी, 40 के। तो कह रहा है यदि 40 पे दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो 5% बराबर 5 चौक 20, 40 तो कितना आ जाएगा भाई, 4 दूनी 8, 800 आ रहा है, ये कैसे हो रहा है, कुल छात्रों की संख्या कितनी है ये बताओ भाई, है ये तो गड़बड़ हो रही है फिर कहानी, ये कैसे निकल के आ रहा है, रुको रुको कितना आ रहा है ये आ गया तुम्हारा 80 और 75, 75 घटाऊँगा तो कितना आएगा, यहाँ 95 ही आ रहा है, 95 ही आ रहा है, तो 5% बराबर इतने के 40 के, 5 दूनी 10, 100 और मल्टीप्लाई 4 दूनी 8, 800 आना चाहिए यहाँ पे, तो ठीक है, टोटल लोग कितने हैं, 800 होना चाहिए था, टोटल लोग 800 होना चाहिए था यहाँ पर, मगर आ क्यों नहीं रहा है, रुकिएगा थोड़ा सा, ठीक, थोड़ा सा रुकिएगा, अरे हमने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है ना, हमने कितना निकाला था 80% प्लस कितना निकाला था 85% और माइनस कितना था 75%, बराबर क्या निकल के आया था, उत्तीर्ण ही निकल के आएगा, सब उत्तीर्ण है ना, उत्तीर्ण उत्तीर्ण उत्तीर्ण, फर्स्ट एक विषय में और दोनों विषय में, ठीक है। तो उत्तीर्ण कितने निकल के आएंगे आप निकाल सकते हो, जब ऐसे करेंगे 10 बचेंगे तो 90 आएगा यहाँ पर, ठीक है, 90% आएगा, 90% जो थे वो कौन हो गए, उत्तीर्ण हो गए। अगर 100% में से 90% हो गए उत्तीर्ण तो बचे कितने, 10% आपके बच गए अनुत्तीर्ण, वो थोड़ा सा यहाँ पर घटाने में दिक्कत होगी थी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 10% हो गए आपके उत्तीर्ण हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, ठीक है। और वो कह रहा है अनुत्तीर्ण 10% नहीं हुए हैं, वो हुए आपके 40 छात्र, तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे 400 रहने वाली है। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, ठीक है, इजीली। इसका फार्मूला होता है, ट्रिक लिख लीजिएगा दोनों की, ठीक है, क्वेश्चन पूछता है तो 2 ही पूछता है इस विषय से, ठीक है, बाकी एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है। इसकी ट्रिक लिख लीजिएगा, फार्मूला लिख लीजिएगा, अगर वह पूछता है उत्तीर्ण दोनों विषय में उत्तीर्ण कितने होंगे, तो आप कहोगे कि उत्तीर्ण एक विषय में, ठीक है, उत्तीर्ण कितने विषय में, एक विषय में उत्तीर्ण प्लस दूसरे विषय में उत्तीर्ण, ठीक है, और प्लस वो माइनस, और यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, माइनस दोनों विषय में उत्तीर्ण, ठीक है, ध्यान रखना, एक विषय में अंग्रेजी में, दूसरे में गणित में
और दोनों में कितने 75 है ना। गणित अंग्रेजी और गणित में दोनों में कितने उत्तीर्ण हुए, तो निकल के क्या आएगा, उत्तीर्ण ही निकल के आएगा। ध्यान रखना, उत्तीर्ण 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 करोगे तो उत्तीर्ण ही निकल के आएगा। अनुत्तीर्ण करोगे, अनुत्तीर्ण बराबर क्या आएगा, अनुत्तीर्ण एक विषय में, अनुत्तीर्ण दूसरे विषय में, और माइनस अनुत्तीर्ण दोनों विषय में। ठीक है, तो निकल के क्या आएगा, अनुत्तीर्ण निकल के आएगा परसेंटेज में। ठीक है, आता परसेंटेज में ही है, ये ध्यान रखना। तो दोनों के दोनों फार्मूले लिख लीजिएगा एक जगह, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से पूछता है तो यानी 2 ही फार्मूले से पूछता है, एक भी फार्मूला बाहर से नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 44। थोड़ा समय लगता है वीडियो, मान सकते हैं, मगर भाई आपके लिए कॉन्टैक्ट बहुत ही बेस्ट दिया जाता है। ठीक है, आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। याद रखा है तुम्हारा 6.46 पर बार की बात हो रही है, कह रहा है आंशिक रूप क्या होगा इसका बताना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, देखो इसे खोलेंगे कैसे, जो 6 है 6 मैंने लिख दिया पूरा, 4 था 4 लिख दिया, 6 था 6 भी लिख दिया, और जो लास्ट वाली संख्या होती है वो कहाँ जाती है, माइनस में बढ़ जाती है पॉइंट से इधर वाली संख्या, तो माइनस कितना हो जाएगा 6। और जो आपका 2 है ये कहाँ जाएंगे, 2 9 नीचे आ जाएंगे। बस 2 संख्या जितने बार होते हैं उतने 9 कहाँ जाते हैं नीचे। अब इसे कर दीजिएगा 400 कहाँ आ गया 640 को 6 घटाऊंगा और नीचे कितना आ जाएगा 99। आंसर कितना रहने वाला है 640/99। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बहुत ही अच्छा खेल गए, धमाल मचा रखा है भी सभी लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, याद रखा है 45। क्या कह रहा है, ये कह रहा है 2/3, 8/9, 64/81, ठीक है, ये कॉमा है, बड़ा सा कर दे रहा हूँ इस प्रकार से, अलग अलग है। ठीक है, फिर दे रखा है तुम्हारा 10/27। इनको करना है, आप कैसे करोगे, 2/3, सॉरी संभाल के लिख दे रहा हूँ। ठीक है, 8/9, 64/81 और 10/27। क्या रखा है, महत्तम समावर्तक क्या रहने वाला है। HCF इसका क्या होगा आपको बताना है, क्या HCF। जब कभी HCF निकालते हैं तो ऊपर वाले का निकलता है HCF और नीचे वाले का निकलता है LCM निकलता है। किसके बराबर, HCF के। भिन्न का HCF निकालोगे तो ऊपर का HCF नीचे का LCM निकलता है। ठीक है, तो ऊपर का HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा सबसे छोटी संख्या 2, 2 सभी घट जाएंगे, तो HCF कितना निकल के आने वाला है, 2 निकल के आने वाला है। और LCM कितना आ जाएगा, LCM आपको रहने वाला है कितना, देखो 81, 81, हाँ 81 आएगा। LCM कितना रहने वाला है 81, तो 2/81 इसका आंसर रहने वाला है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये इस प्रकार से भी कर सकते हो, 2 8 64 10 पे इस प्रकार से काटना है ना, तो 2 से ही कटेगा पहली संख्या, बस ये तो हो गया आपका HCF हो गया। LCM निकाल सकते हो, लास्ट वाली संख्या हो गया इनका। ठीक है, बिल्कुल आराम से कर सकते हो, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। और जिन लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी वो आराम से कर सकते हैं माइंड में, तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से हमारी होती है सामान्य बुद्धिमत्ता, बहुत ही फटाफट देखेंगे सेक्शन नंबर 4, जिसमें आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं भी कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो सीरीज का श्रेणी क्रम का पहला क्वेश्चन है 46 देखना है यहाँ पर कौन सा रहने वाला है। ठीक है, बताएगा भी यहाँ पर कौन सा होगा। यह क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन हो जाता है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन आपका रहने वाला है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ये है क्या। पहली बात, मुझे तो कंडीशन इसकी फॉलो हुई नहीं कि किस प्रकार से ये कर रहा है, तो इसका आंसर उसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए। इसको आपको बताना है। मुझे तो भाई बहुत समय मैंने इसमें दिमाग लगाया मगर ये क्वेश्चन नहीं हो पाया। ठीक है, अब आप बताइएगा ये किस प्रकार से यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन 46 मुझे समझ में नहीं आया कि किस प्रकार से आंसर आ रहा है। कह रहा है कुत्ता घर में रहता है, तो बताना है डैश किस में रहता है। ठीक है, घोड़ा गाड़ी में रहता है, बिल्कुल गलत। भेड़ दल में रहती है, बिल्कुल गलत। गाय गौशाला में रहती है या खेल स्टेडियम में रहता है, तो ये भी गलत है। कौन सा जाएगा, गाय गौशाला में रहती है। जिस प्रकार से कुत्ता घर में रहता है उसी प्रकार से गाय गौशाला में रहती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 47 को देखना है यहाँ पर क्या कह रहा है 48। ठीक है, इसको देखना है तो बताना है। यहाँ पर कह रहा है प्रश्न शब्द देखा है कि शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता। कौन सा नहीं बना सकता ये आपको बताना है। तो पहले में देखें DENTIS है और TTT है। ठीक है, तो ये बन रहा है। इसमें देखते हैं M है, M नहीं है भाई। ठीक है, M ध्यान से देखो, M कहीं भी नहीं है, तो यही नहीं बनेगा। ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, क्योंकि एम है, एम उसमें नहीं दे रखा है। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 का आंसर कौन सा रहने वाला है। इस क्वेश्चन की बात करते हैं, कह रहा है ए बी का पुत्र है और सी का भाई है तथा सी का भाई है लेकिन बी सी का पिता नहीं है, तो बी सी का क्या लगता है, बताना है। तो इसको बनाइएगा पहले। कह रहा है ए बी का पुत्र है, ए जो है वो बी का क्या है, पुत्र है, तो बी का पुत्र है, ठीक है, बी जेंटर प्लस कर दिया मैंने, तथा सी का भाई है, तथा ये सी का भाई है, ठीक है, बी सी का भाई हो गया, लेकिन बी सी का पिता नहीं है, बी जो है वो सी का पिता नहीं है, पहली बात। तो इसका पिता कौन होगा, कोई और होगा, जो इसका कौन होगा, भाई होगा, ठीक है भी। अब कह रहा है तो बी का सी से, बी का सी से, बी सी का क्या लगता है, सॉरी बी जो है वो सी का क्या लगता है, आपको बताना है। बी सी का क्या लगेगा, ये भाई लग रहा है तो ये क्या लगेगा, या चाचा लगेगा, ठीक है, ये लगेगा क्या, या कंडीशन तो फॉलो हो नहीं रही है, ठीक है, कंडीशन तो फॉलो हो नहीं रही है, पिता तो होगा नहीं, पुत्री। कह रहा है बी सी का क्या लगता है, बी जो है वो सी का क्या लगेगा, या तो लगेगा मम्मी हो सकती है, ठीक है, मम्मी हो सकती है इसकी, क्योंकि ये इसका पिता नहीं है, ये तो कह रहा है बी सी का पिता नहीं है, तो क्या हो सकती है, माता होगी यार, तो फिर ठीक है, यह माता होगी भाई, राइट होगा, माता होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, पिता तो होगा नहीं, पिता तो मना कर रखा है, तो माता ही हो सकती है, बहन तो होगी नहीं, ना पुत्री होगी ना ही पिता होगा, पिता तो कंडीशन में दे ही रखा है, तो माता होगी, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा माता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है पीटर 20 मीटर पूर्व की दिशा में चलता है और बाएं मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है और तब वह दाएं मुड़कर 25 मीटर चलता है, इसके बाद वह दाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है, तो बताइए वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो करना इसे कैसे करोगे, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, आपको पता ही है, ऊपर क्या होता है उत्तर, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इधर दक्षिण, ठीक है, सॉल्व करो। कह रहा है पीटर कह रहा है 20 मीटर पूर्व दिशा में चलता है, तो यहाँ मैंने चला दिया 20 मीटर पूर्व की ओर, ठीक है, तो 20 मीटर मैंने उसने कहाँ चल दिया, पूरब की ओर। फिर कह रहा है उसके बाद वो बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ा और 15 चलता है, तो 15 मीटर मैंने चला दिया। फिर कह रहा है और फिर वह दाएं मुड़ता है और 25 चलता है, दाएं मुड़ा और कितना चल गया भाई, 25 मीटर चल गया। उसके बाद वह बाद में दाएं मुड़ता है और 15 चलता है, तो यहाँ पर आ गया और 15 चल गया। कह रहा है तो बताओ वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी है, तो यहाँ पर ये डायरेक्शन ऑलराइट हो जाएगी, ये वाली, ये और ये समान है, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 25, 25 और 20 कितनी आने वाली है, 45 आने वाली है, 45 मीटर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, ये आपकी 45 मीटर रहने वाली है। तो जिन लोगों का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, 50 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। जिस किसी का स्कोर 45 प्लस गया है भाई बहुत ही बेहतर हैं, जिसके 40 प्लस गए हैं वो भी बेहतर हैं, मगर जिसके 35 प्लस गए हैं भाई तैयारी करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि इतने पे किसी का सिलेक्शन नहीं होने वाला है, हो भी जाएगा, मगर अगर इतना अभी कर रहे हो तो एग्ज़ाम में तो कम ही करके आओगे, इतना कंडीशन बिल्कुल राइट है। अगर आप वहाँ पे जाके 40 कर रहे हो इस समय, तो मान सकते हैं कि आप 37-38 आराम से लगा के आओगे, ठीक है। तो इसलिए 45 प्लस का स्कोर बनाना है, क्योंकि ज़्यादा बड़ी बुक नहीं है, छोटी छोटी बुकें हैं, दो एक प्रैक्टिस, एक तो पहले तो आपको एक ही बुक याद करनी है, ठीक है, राम सिंह यादव वाली, बस वही से आपका सारा क्रैक हो जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस सेट मैं आपको करा रहा हूँ सारा की सारा, 50 प्रैक्टिस सेट टोटल कराने वाला हूँ, टोटल 52 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे, ठीक है आपके। तो फ्रेंड्स आज का जो प्रैक्टिस सेट हो जाएगा वो हमारा कौन सा था, वो 44 प्रैक्टिस सेट है, नहीं देखें इससे पहले के 43 देख लेना, ठीक है। तो फ्रेंड्स वीडियो से लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल कर देना है सब्सक्राइब, क्योंकि भाई जैसे ही हमारा मोर जो प्रकार से चैनल है वो मोनेटाइज हो जाएगा, उसके बाद हम लाइव देखने को मिलेंगे, हम क्या मिलेंगे, लाइव देखने को मिलेंगे। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है जब लाइव क्लास लेना है तब, ठीक है, बिंदास लाइव क्लास के साथ हम आपसे मिलेंगे और बिल्कुल फेस टू फेस, ठीक है, बिल्कुल। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।